आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज। ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा के अध्यक्ष पूज्य श्री नंद कुमार पाठक जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। तीर्थ पुरोहित ब्रजवासी पंडा सभा, यहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज किस प्रकार से इस यमुना आंदोलन में अपनी सहभागिता करेंगे और अपने विचार रखेंगे, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री पाठक जी महाराज को। अभी तक जितने वक्ता आए उन्होंने इतना कुछ बोल दिया है कि मेरे लिए कुछ बोलने को कुछ रहा ही नहीं। लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा, वो ये है कि वृंदावन में, क्योंकि वृंदावन में सबसे ज़्यादा यमुना, वृंदावन में क्या, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, जहाँ भी तीर्थ पुरोहित समाज है अपना ब्रज में, सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी की है यमुना प्रदूषण के लिए तो वो हमारी है, तीर्थ पुरोहित की। क्यों, कारण क्या है कि हम लोग जो अपने यजमानों से पूजा कराते हैं, उसमें उस पूजा में जो भी सामग्री जाती है उसके साथ जो, जैसे आपके बाबूजी ने कहा था कि थैली वेली में जाकर ऐसे डाल देते हैं, सबसे बड़ा प्रदूषण ये होता है। तो सबसे पहले दूसरे से कुछ कहने से पहले हमको ये कहना चाहिए कि हमारे ब्रजवासी लोग पहले खुद ही ये संकल्प करें, यमुना जल लेकर हाथ में ये संकल्प करें कि हम कभी भी कोई पूजा या कोई यज्ञ कुछ कराएंगे तो उसमें इन चीज़ों से बचेंगे। दूसरी, संजीव कृष्ण ठाकुर जी ने जो एक बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है, काफ़ी कुछ बोल चुके हैं लोग आगे, इसलिए मैं संक्षेप में वो बोलूँगा। संजीव कृष्ण ठाकुर जी ने जो सुझाव रखा है, मैं उसकी तरह पूरी तरह सहमत हूँ और तथा मैं उसका समर्थन करता हूँ। इसके पीछे हमारा तीर्थ पुरोहित समाज पूरे तन मन धन से आपके साथ है। अभी रमेश बाबा की चर्चा हो रही थी, उस आंदोलन में हमारा समाज भी शामिल था और वहाँ तक दिल्ली तक जाने के लिए पैदल यात्रा, वो इतनी, ये सही कहा है किसी ने कि ऐसा आंदोलन शायद अभी तक देखा नहीं किसी नदी के लिए। लेकिन वो क्यों रह गया? बाबा महाराज हैं, बड़े बड़े वो हैं, इनको सोचना चाहिए जरा, वो ये सोचना चाहिए कि क्यों हुआ। वो हमारी कमी से नहीं हुआ, हमने जितना भी किया वो बहुत अच्छा किया, कुछ थोड़ा हल निकला, हम आगे बढ़े। लेकिन एक बात मैं मृदुल जी से भी सहमत हूँ, मृदुल जी से इसलिए सहमत हूँ, वो ये कि खाली भीड़ ले जा करके जंतर मंतर पर बैठ जाना और हाय हाय करना, उससे कोई समस्या हल नहीं होती। कुछ समय पहले की बात है, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित समाज के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री महेश पाठक जी, इनके नेतृत्व में हमने जंतर मंतर पर भी ही धरना दिया था। हालांकि वो एक दिन का था, सांकेतिक धरना था, एक दिन का था, और उसमें हमको ये आश्वासन दे दिया गया था कि हम इतने दिन के अंदर अंदर इसमें कोई कदम उठाएंगे, नहीं तो फिर आगे आप कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। प्रयास सब हुए हैं, सब तरह से प्रयास हुए हैं, तीर्थ पुरुष समाज से भी हुए हैं, ब्राह्मण समाज से भी हुए हैं, और यहाँ तक के वृंदावन मथुरा के ब्रजवासियों की तरफ से हुए हैं। लेकिन ये सही बात है कि जो मृदुल कांत जी ने कहा, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, ये भी इस बात पर विचार करना चाहिए। इतनी बात कह करके मैं अपनी जवानी को विराम देता हूँ। धन्य धन्य ब्रज भूमि के तूने चरण चिन्ह यहाँ डाले, भाग्यवान है कृष्णा तेरे देश में रहने वाले। मैं ब्रज को रसिया ब्रजवासी, मेरो मन कान्हा को दास, आत्मा राधे की दासी। बिरज की बोली मिठलौनी जी, बिरज की बोली मिठलौनी, और ब्रज भूमि सी भूमि जगत में और नहीं होनी। तो ये जो ब्रज भूमि है, इसकी अगर आप लीलाएं देखना चाहते हैं और इनकी चीजें देखना चाहते हैं तो देखते रहिए ब्रजभूमि न्यूज। मुक्ति कहे गोपाल सौंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां
नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का। यमुना का किनारा हो